देखो पहले समय में क्या था, राक्षस और देवता अलग अलग लोक में रहते थे। आवाज साफ आ रही है? खूब आ रही है? फिर आगे समय आया, देवता और राक्षस एक ही लोक में रहने लगे, राम और रावण। फिर आगे समय आया, ये एक घर में आ गए, कौरव और पांडव। फिर आगे समय आया, ये अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति में दोनों हैं, राक्षस भी उसी व्यक्ति में है और देवता भी उसी व्यक्ति में है। पहले अलग अलग लोक था, उसके बाद भूमि पर आए, उसके बाद एक घर में आए और एक घर से अब क्या है, एक ही व्यक्ति में है। तो ब्रह्मा जी ने साथ जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी और कहा ऋषियों से कि ऋषियों जाओ, इसके पीछे पीछे जाओ, जहां पर ये चक्र रुक जाएगा वो तीर्थ तुम्हारे लिए, वो भूमि तुम्हारे सत्संग के लिए बहुत अच्छी है। और देखो हम तो 7 दिन का सत्संग, और 7 दिन के सत्संग में भी हजारों परेशानियां हैं। पूरा 3 घंटा तो क्या 2 मिनट भी यहां नहीं लगा सकते। ध्यान रखना, अगर तुम्हें भोजन की भूख नहीं लगती तो तुम्हारा तन रोगी है, और अगर तुम्हें भजन की कथाओं की भूख नहीं लगती समझ लेना तुम्हारा मन रोगी है। और अगर यहां बैठ करके भागने का मन करे, समझ लेना जो विकार मन में भरा पड़ा है ना, कूड़ा, विकारों का कूड़ा, वो तुम्हें यहां बैठने नहीं देगा। क्यों? जब किसी पर मार पड़ेगी ना तो वो भागेगा, यहां से टिक ही नहीं सकता है। यहां कौन टिकेगा? जिसको भजन की भूख है। और देखो ये जो सत्संग होते हैं ना, कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, ये शरीर का भोजन नहीं है, ध्यान रखना। यहां माताओं को किसी को पैर में दर्द रहता होगा, नीचे नहीं बैठा जाता है, लेकिन जब तक कथा में रहोगे ये अनुभव कर लेना, 7 दिन में किसी को भी दर्द की शिकायत नहीं होगी। यहां बैठ करके याद ही नहीं रहेगा तुम क्या हो, भूल जाओगे कि तुम शरीर हो, क्योंकि शरीर की ये कथा है ही नहीं, और ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अगर समझने लगे किसी हिंदू की कथा नहीं, ये समस्त वर्णों की कथा है, क्योंकि ये शरीर की कथा है। चक्र को आदेश दिया भगवान ने और समस्त ऋषि उसके पीछे पीछे चले हैं, और सब जा करके कहां पहुंचे? तीरथ वरने मिस विख्याता, तीरथ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। सब कहाँ पहुँचे? नैमिषारण्य की पावन भूमि में पहुँचे। नैमिषारण्य कोई गया है? आप में से कोई पुण्यवान नहीं गया है? सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का चक्र तीर्थ है, और आज भी भगवान के चक्र के वहाँ पर निशान मौजूद हैं, जिसमें सब स्नान करके आते हैं। चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ बैठ करके सत्संग हुआ है, और कितने दिन का सत्संग? 1000 वर्षों का। हम लोग तो 7 दिन में सोचते हैं कि भैया कैसे पूरा होगा। और मैं निवेदन करूं, देखो कथाओं में जब भी जाओ तो 3 कारण होते हैं कथा में जाने के। सबसे पहला कारण, अरे वैद्य जी ने कथा कराई है भैया, सारे गांव ने कथा कराई है, कार्ड आया, जाना तो पड़ेगा। समाज को दिखाने के लिए कभी मत जाओ। दूसरा कारण है, अरे वो पंडित जी महाराज आ रहे हैं कथा कहने के लिए,
पंडित जी के नाते भी कथा सुनने मत जाओ। सबसे मुख्य कारण जो है, मेरे ठाकुर जी की कथा हो रही है, कौन करा रहा है, किसने कराई है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे गोविंद की कथा हो रही है और मुझे तो अपने गोविंद के नाम को सुनने के लिए जाना है।